हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। आज फ्रेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, और प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान तथा कृषि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और अन्न से ही जीवन है। इसकी पूर्ति के लिए 60 के दशक में हरित क्रांति लाई गई और अधिक अन्न उपजाऊ का नारा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध व असंतुलित उपयोग प्रारंभ हुआ। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र और ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से अपन की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या है आगे। इससे उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादकता में स्थिरता आने के कारण पूर्व वर्षों की उत्पादन वृद्धि पर असर पड़ने लगा। पिछले कुछ समय से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग का प्रभाव मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर नहीं हुआ, बल्कि इसका कुप्रभाव पानी, भूमि एवं पर्यावरण पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। फिर है रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का भूमि में प्रयोग भूमि को मृत माध्यम मानकर किया गया है। अतः भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा करके खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें भूमि को एक जीवित सजीव माध्यम माना जाए, क्योंकि मृदा में असंख्य जीव रहते हैं जो कि एक दूसरे के पूरक तो होते ही हैं, साथ में पौधों की बढ़वार हेतु पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाते हैं। अतः जैविक खेती पद्धति में उपलब्ध अन्य कृषक हितैषी जीवों के मध्य सामंजस्य रखकर खेती करना है। मिट्टी पौधों में वृद्धि एवं विकास का माध्यम है। पौधों के समुचित विकास एवं फसलोत्पादन के लिए उचित गुणवत्ता वाले बीज, खाद एवं उर्वरा होना नितांत आवश्यक है। आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज होता है कि क्या अपन को ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, क्या कैसे। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। जैविक खेती। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशियों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्व, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैसे नाशियों, बायोपेस्टिसाइड व बायो एजेंट जैसे क्राइसोपा आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता तथा कृषि लागत घटने व उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। फिर है नेक्स्ट, जैविक खेती वह सदाबहार कृषि पद्धति है जो पर्यावरण की शुद्धता, जल व वायु की शुद्धता, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाली, जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली, धैर्यशील, कृत संकल्पित होते हुए रासायनों को उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम करते हुए कृषक को कम लागत से दीर्घकालीन, स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पारंपरिक पद्धति है। फिर देखिए प्रिंसिपल क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो फर्स्ट है प्रकृति की धरोहर है। क्या है? प्रकृति की धरोहर है। प्रत्येक जीव के लिए मृदा की स्रोत है। हमें मृदा को पोषण देना है, ना कि पौधे को जिसे हम उगाना चाहते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ऊर्जा प्राप्त करने वाली लागत में पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार। ओके, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स भी देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
क्या है, इस प्रकार की खेती करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रासायनों उर्वरकों का उपयोग न हो तथा इसके स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक से अधिक हो, लेकिन वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तुरंत उत्पादन में कमी न हो। अतः इसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को वर्ष प्रति वर्ष चरणों में कम करते हुए जैविक उत्पादों को ही प्रोत्साहित करना है। फिर है, जैविक खेती का प्रारूप निम्नलिखित प्रमुख क्रियाओं के क्रियान्वित करने से प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है कार्बनिक खादों का उपयोग, सेकंड जीवाणु खादों का प्रयोग, फिर थर्ड है फसल अवशेषों का उचित प्रयोग, फिर है जैविक तरीकों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण, नेक्स्ट है फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना, फिर नेक्स्ट है मृदा संरक्षण क्रियाओं को अपनाना। फिर देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट है भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब अपन यूज़ कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कुछ भी, तो उससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय तक बनी रहेगी, जिससे हम सही तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है जैविक खेती प्रदूषण रहित, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। कम पानी की आवश्यकता, पशुओं का अधिक महत्व, फसल अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार, कृषि मित्र जीव सुरक्षित एवं संख्या में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार, कम लागत अधिक लाभ। ओके, फिर देखिए जैविक खेती के मार्ग में बाधाएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पास है भूमि संसाधनों को जैविक खेती से रासायनिक में बदलने में अधिक समय नहीं लगता, लेकिन रासायनिक से जैविक में जाने में समय लगता है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक रासायनिक खेती ने मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं का नष्ट कर दिया, अतः उनके पुनः निर्माण में 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जैविक खादों के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। कौन कौन से लाभ मिलते हैं अपने को, तो रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खादों के उपयोग से पैदावार अधिक मिलती है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम नहीं होती। इससे सूक्ष्म तत्वों की कमी पूरी होती है जो फसलों के लिए अति आवश्यक है। इसके उपयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। जैविक खाद से मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है जो फसलों को उपयोगी तत्व उपलब्ध करवाते हैं। फिर है लास्ट है जैविक खादों के उपयोग से जल व वायु प्रदूषण नहीं होता जो कि सामान्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। ओके फ्रेंड, तो आज हम बात की है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और उसके प्रिंसिपल, प्रॉब्लम्स और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को देख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ये वीडियो इफ़ेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी जो भी स्टडी मटेरियल्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। ओके, और कोई भी मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।